बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट नो कवर्ड सोल इज़ माइन बाय एमिली ब्रोंटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इसके अगर टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें जो एमिली ब्रोंटी है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है गॉड पे, और वो जो है डेथ से अफ्रेड नहीं होती। इस पोएम में हम देखेंगे एमिली ब्रोंटी की शॉर्ट बायोग्राफी, की फैक्ट्स, पोएम ट्रांसलेशन और लास्ट में थीम। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। एमिली ब्रोंटी, जिसका फुल नेम है एमिली जैन ब्रोंटी, ये इसके पेन का नाम था, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 13 जुलाई 1818 इंग्लैंड में हुई थी। डेथ 19 दिसंबर 1848 में हुई। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोइट थी और इसने एक ही नावल लिखा था, वटरिंग हाइट्स, इन 1847। और ये एक इमेजिनेटिव वर्क था। ऑब्वियसली जो नॉवेल्स होते हैं सारे इमेजिनेटिव ही होते हैं। शी आल्सो पब्लिश्ड अ बुक ऑफ पोइट्री विद हर सिस्टर्स, चार्लोट एंड एनी। अब इसने अपने सिस्टर्स के साथ एक बुक भी पब्लिश कराई थी। इसके जो सिस्टर्स का नाम था वो था चार्लोट ब्रोंटी एंड एनी ब्रोंटी, और उन्होंने उस बुक का टाइटल क्या रखा था, पोएम्स बाय करियर एलिस एंड एक्शन बेल, with her own poems finding regard as a poetic genius. Emily was the second youngest of the four surviving Bronte siblings. और इसके 6 बहन भाई थे, between the younger Annie and her brother Branwell. She published under the pen name Alice Bell. तो ये एलिस बेल इसके पेन का नाम था। और ये वही सेंटेंसेस यहाँ दोबारा रिपीट हुए हैं। When Emily was only 3, जब एमिली 3 साल की थी, and all 6 children under the age of 8, she and her siblings lost their mother. तो जब ये 3 साल की थी और इसने जो है अपनी माँ उस वक्त खो दी थी, मीन्स उसकी डेथ हुई थी, मारिया, टू कैंसर ऑन 15 सितंबर 1821। उसकी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी। द यंगर चिल्ड्रन वर टू बी कैर्ड फॉर बाय एलिजाबेथन ब्रैनवेल, एलिजाबेथ ब्रैनवेल। तो फिर इसकी जो थी लाइक जो परवरिश वगैरह या जो इनकी देखभाल किसने की थी, एलिजाबेथ ब्रैनवेल ने। देयर आंट, ये उनकी आंट थी, मीन्स खाला थी। ऑब्वियसली फिर मारिया सिस्टर, तो मारिया की क्या हुई, मारिया इसकी मदर है, तो इसकी क्या हुई, बहन हुई, और एमिली ब्रंटी की खाला। अब इसके अगर की फैक्ट्स की बात करें, नो कवर्ड सोल इज़ माइन बाय एमिली ब्रंटी इज़ अ 7 स्टैंजा। इसमें हमारे पास 7 स्टैंजाज दैट इज़ मेड अप ऑफ 4 लाइन्स। हर स्टैंजा में 4 लाइन्स होते हैं, जिसको हम क्वाट्रियंस भी कहते हैं। आप सिंपल स्टैंजा को क्वाट्रियंस भी कह सकते हैं। ईच ऑफ दिस क्वाट्रियंस एडहेयर्स टू अ स्ट्रिक्ट पैटर्न ऑफ राइम दैट कैरीज थ्रू द इंटायर पोएम। अब इसमें जो है राइम स्कीम का भी यूज़ हुआ है, मीन्स राइमिंग स्कीम वगैरह है। द फर्स्ट लाइन एंड द थर्ड लाइन्स ऑफ ईच स्टैंजा राइम, जो फर्स्ट लाइन है और थर्ड लाइन है वो उनकी जो है राइमिंग होती है। एंड द सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम, और सेकंड और फोर्थ लाइन की होती है। द स्पीकर कंक्लूड्स नो कवर्ड सोल इज़ माइन बाय वंस मोर स्पीकिंग ऑफ हर लेक ऑफ फेयर अबाउट डेथ। अब लाइक आई स्टार्टेड एट दिस स्टार्ट लाइक के जो हमारी इस पोएम में जो एमिली ब्रंटी है उसका क्या है, वो कहती है कि मैं मतलब मौत से उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। उसकी मेन वजह ये है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में, कि अगर आपसे पूछे कि टाइटल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता, तो आपने सिंपल इसका जवाब ये, और ये आता है वैसे पेपर में अमूमन जो है लाइक टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जाता है शॉर्ट में, तो आपने सिंपल इसका जवाब ये देना है कि एक्चुअली ये जो थी अपने लाइक जो मौत डेथ थी उससे अफ्रेड नहीं थी। अब उसकी वजह क्या थी, क्योंकि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव था किस पे, गॉड पे। उसके बाद क्या लिखा है कि शी क्लेरिफाइज टू द रीडर दैट देयर इज़ नो रूम फॉर डेथ इन हर वर्ल्ड, के मतलब मौत के जो है कोई जगह नहीं मेरी ज़िंदगी में। नो रूम फॉर डेथ इन हर वर्ल्ड, मतलब इसकी दुनिया में। डेथ हैज़ नो पावर ओवर हर एंड देयर इज़ नो एटम ऑफ हिज माइंड दैट वुड टच गॉड्स पावर। अब यहाँ पे जो एटम वर्ड यूज़ हुआ है इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब है ज़रा, कि गॉड की जो पावर है उसको ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब गॉड की पावर हमेशा एग्जिस्ट करती है, करती थी, करती है और करती रहेगी। सो इससे आप अंदाज़ा लगा कि इसका कितना स्ट्रॉन्ग बिलीव था। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर स्टेटिंग दैट शी इज़ अनटच्ड बाई फेयर, कि मतलब वो खौफ से बिल्कुल घबराती नहीं, उसे कोई खौफ नहीं मौत वगैरह का। द लव शी हैज़ फॉर गॉड
गॉड के लिए एक स्ट्रॉन्ग लव रखती थी, एंड द पावर विद विच शी हैज़ बीन बिस्ट्रोड। और इस तरह लोगों को लाइक गॉड ने एक पावर भी दी होती है। इनका जो जो जिनका लाइक आप अमूमन देखते होंगे, जिनका बिलीव स्ट्रॉन्ग होता है ना गॉड पे, अल्लाह पे, तो वो लोग जो है बहुत कुछ कर जाते हैं। उन्हें ये मौत वगैरह से बिल्कुल डर नहीं लगता, उन्हें पता होता है कि हमने मरना है। तो सेम अब ये ऑब्वियसली शी वाज अ नॉन मुस्लिम, बट स्टिल शी हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन गॉड। ड्यू टू दैट लव मेक हर अनअफ्रेड ऑफ डेथ। फिर भी लाइक इसकी वजह से जो थी, बिस्ट्रो मानी अता करना, लाइक इसकी वजह से जो एक स्ट्रॉन्ग लव थी इसकी गॉड से, और ये अनअफ्रेड थी, मीन्स बिल्कुल खौफज़दा नहीं होती थी डेथ से। द स्पीकर नोज दैट गॉड्स लव इज़ विदाउट लिमिट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि जो खुदा की मोहब्बत होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। देयर इज़ नथिंग दैट कुड हैपन टू हर। उसके मतलब कुछ भी नहीं हो सकता इसके साथ अगर खुदा ना चाहे, गॉड ना चाहे। और हैपन टू द वर्ल्ड दैट वुड इरिडिकेट दैट, या दुनिया के साथ भी कुछ नहीं हो सकता जब तक गॉड न चाहे। The poem concludes with the speaker once more stating that although death is powerful, he is nothing against the strength of God. और इसको पता है कि ऑब्वियसली जो डेथ है वो पावरफुल है, हमने सब ने मरना है एक दिन, लेकिन मौत की भी कोई स्ट्रेंथ नहीं गॉड के आगे, गॉड के पावर के आगे। God consumes everything and everyone from every being to every breath. He can never be destroyed even by something as simply powerful as death. इसमें ये बताया गया, इसमें अगेन लाइक गॉड जो बिलीव है वो शो किया गया है कि खुदा जो है ना वो कभी मरेगा, ना वो कभी मतलब वो अगर ये दुनिया ख़त्म भी हो जाए, ये इस पोएम में कुछ लाइंस है जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है। मतलब सूरज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा लेकिन गॉड फिर भी एग्जिस्ट करता था, करता है और करता रहेगा। Additionally, Bronte has chosen to make the second and third lines of each stanza subsequently longer. At least is no more cases than the first and third. तो इसमें यही बताया कुछ स्टेंजा जो है वो लंबे भी होते हैं और कुछ जो है बहुत शॉर्ट इसने रखे हैं। सो अब हम ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, इस पोएम में लाइक इफ़ आई स्टार्ट दिस के इस पोएम जो है 1886 में लाइक जो है एमिली डिकिंसन की फ्यूनरल पे भी पढ़ी गई थी। ये पोएम जो है फेथ की ताकत पर एक मेडिटेशन है। इसमें जो स्पीकर है वो ज़िंदगी में आने वाली जो मुसीबतें हैं, जो आजमाइशें हैं, जो सब कुछ उसके सामने आएगा ज़िंदगी में, मीन्स इन फ्यूचर, वो उसके लिए तैयार है, वो उसके लिए मज़बूत होती है। अब उस मज़बूती की वजह क्या होती है? क्योंकि उसका जो बिलीव है स्ट्रॉन्ग है, किस चीज़ पे? गॉड पे। मीन्स शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन गॉड, शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। और ये पोएम जो है पब्लिश हुई थी 1846 में। अब अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो पहले दो लाइन्स है, नो कवर्ड सोल इज़ माइन, नॉट टेम्बलर इन द वर्ल्ड स्टॉर्म ट्रबल्ड स्पेयर। इन दो लाइन्स का मतलब ये है मेरी रूह बुज़दिल नहीं है। कवर्ड का मतलब क्या है? बुज़दिल। दुनिया की तमाम तूफ़ानी मुसीबतों के सामने खौफ से नहीं कांपती। दूसरे लाइन का मतलब ये है कि दुनिया की तमाम तूफ़ानी मुसीबतों से या मुसीबतों के सामने खौफ से नहीं घबराती या कांपती। आई सी हेवन्स ग्लोरीज शाइन एंड फेथ शाइन्स इक्वल आर्मिंग मी फ्रॉम फेयर। सो इन दो लाइन्स में एमिली ब्रंटी ये कहती है कि मैं आसमान की जलाल को चमकते हुए देखती हूँ और मेरा ईमान आसमान के अजबावाइब के बराबर चमकता है और मुझे खौफ से बचाता है, मतलब खौफ से महफूज करता है। ये जब गॉड की चीज़ों, मतलब जो खुदा की जो चीज़ें, जो बनी हुई चीज़ें हैं, उसको जब देखती है तो इसका जो खौफ है वो ख़त्म हो जाता है। इसको पता होता है कि ये चीज़ें एक दिन इन्होंने भी ख़त्म होना है और हमने भी फ़ना होना है। ओ गॉड विद इन माई ब्रेस्ट ऑलमाइटी एवर प्रेजेंट डाइटी। ए खुदा जो मेरे दिल में है, जो मेरे सीने के अंदर रहता है, तू कादिर, मुतल्लिक और ताकतवर हस्ती है जो हमेशा से मौजूद है। अब ऑब्वियसली गॉड जो है, अल्लाह जो है हमारे दिलों में है। और इसमें भी इन लाइंस में भी एमिली ब्रंटी यही कहती है कि ए खुदा
जो मेरे दिल में है, जो मेरे सीने के अंदर रहता है, जो कादिर मुतल्लिक और ताकतवर हस्ती है, जो हमेशा से मौजूद था, मौजूद है और मौजूद रहेगा। लाइफ दैट इन मी हैज़ रेस्ट एज आई अनडाइंग लाइफ हैव पावर इन दी। तेरी तख्लीक करदा ज़िंदगी को मुझ में खैर मुक़द्दम किया गया है, मतलब आराम बख्शा गया है, जैसे कि मैंने कभी मरने वाली ज़िंदगी की तुझ में ताकत रखता हूँ, यानी तेरे ज़रिए तुझे लाफानी कर दिया गया है, मुझे लाफानी कर दिया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत लाइंस है। इसमें यह बताया गया है कि अगर मुझे मौत भी आती है ना, तो वो भी आपके कहने पे आएगी, मतलब मेरी जो रूह कब्ज़ होगी या ये जो भी वो होगी, तो सब आपके कहने पे होगा। दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब आपके कहने पे हो रहा है। Vain are the thousand creeds that move man's hearts unutterably vain। इन लाइंस का मतलब ये है कि हज़ारों फ़िरके, हज़ारों मज़ाहिब बेसूद है, जो लोगों के दिलों को हरकत देते हैं वो नाकाबिल बयान हद तक बेअसर और बेसूद है। Worthless as withered weeds or idlest froth amid the boundless main। सूखी हुई घास की तरह उनकी कोई कीमत नहीं, या खुले वसे समंदर के बीचों बीच सबसे फजूल समंदरी जाग से ज़्यादा कीमत उनकी नहीं है, मतलब उनकी कोई कीमत नहीं है। टू वेकन डाउट इन वन होल्डिंग सो फास्ट बाई द इन्फिनिटी। उन दूसरी मज़ाहिब में किसी शख्स में शक पैदा करने की कोई ताकत नहीं है। ए खुदा, तेरी अलामत नहीं वजूद पर इस पिक्से को यकीन के साथ, इस पुख्ता यकीन के साथ। So surely anchored on the steadfast rock of immorality, जो इस कदर मजबूती से जुड़ा हुआ है तेरी हमेशा की ज़िंदगी की गैर मुतज़लज़ल पत्थर से। With wide embracing love, thy spirit animates eternal years। उसे गले लगाने वाली मोहब्बत के साथ ए खुदा, तेरा जो हर वो है जो हर चीज़ को कभी ना ख़त्म होने वाली से भर देता है। Pervades and broods above, changes, sustains, dissolves, creates and rears। ये ऊपर आसमान को महसूस करता है और ज़मीन पर आता है और यह हर चीज़ को तब्दील कर देता है, तश्कील देता है, तबाह करता है, तख्लीक करता है और उसकी परवरिश करता है। मीन्स गॉड के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह जो है, जो चीज़ें हैं वो बढ़ती है, वो चेंज होती है, वो ख़त्म होती है, दोबारा तख्लीक होती है। तो इस तरह ये चीज़ें, ये प्रोसेस जो है चलता रहा है। और ये कौन कर रहा है? ऑब्वियसली गॉड। तो अर्थ एंड मून वर गॉन, अगरचे ज़मीन और चाँद गायब हो जाए और समंदर और कायनात गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है। एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी, के जैसे तो अर्थ एंड मून वर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी, के अगरचे ज़मीन और चाँद गायब हो जाए और सूरज और कायनात ख़त्म हो जाए, एंड तो वर्ट लेफ्ट अलोन एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन दी, और तुम अकेले और तन्हा रह जाओ तब भी जो कुछ भी मौजूद है वो तेरे अंदर ज़िंदा रहेगा, हर वजूद तुझ में मौजूद होगा। there is no room for death, nor atom that his might could render void। मौत के लिए कोई जगह नहीं है, कोई ज़रा ऐसा नहीं जिसे मौत की ताकत तहलील कर सके। Since thou art being and breath, and what thou art may never be destroyed। क्योंकि तुम ज़िंदगी की अहम क़ुव्वत है, मतलब क्योंकि तुम ज़िंदगी की अहम क़ुव्वत हो, और ए खुदा जो कुछ तू है वो कभी फ़ना या तबाह नहीं हो सकता। मीन्स गॉड जो है हमेशा एग्जिस्ट करता है और करता रहेगा। तो इन लास्ट लाइन में भी जो एमिली ब्रॉन्टी है वो यही कह रही है कि सब कुछ जब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लाइक यहाँ पे जो इसने मेंशन किए थे कि सन वगैरह सब, मून, सब कुछ गायब हो जाएगा, लेकिन आप हैं और आप रहेंगे हमेशा। सो ये इसकी ट्रांसलेशन थी। यहाँ पे हमारी पोएम की एंडिंग होती है। अब ये एक थीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, द पावर ऑफ फेथ। द स्पीकर ऑफ नो कोवार्ड सोल इज़ माइन एक्सप्रेसेस एन अनशेकेबल
अनशेकेबल बिलीव इन स्ट्रेंथ एंड गुडनेस ऑफ गुड। गॉड के बारे में बताया गया है, उसकी अच्छाई के बारे में बताया गया है। किसने बताया? एमिली ब्रंटी ने। दैट एवर प्रेजेंट डाइटी, जो हमेशा रहेगा, डिस्पाइट लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ सफरिंग एंड लॉस, मतलब इस दुनिया में जिसमें सफरिंग वगैरह भी है, मतलब लोग कुछ खोते हैं कुछ पाते हैं। Speaker sees no reason to despair. A deep faith in God assumes that the speaker that all life is everlasting and that there has no real power. कि ज़िंदगी जो है वो एक दिन उसने ख़त्म होना है ऑब्वियसली, और इसका ये बिलीव है कि डेथ की भी कोई पावर नहीं अगर गॉड ना चाहे। मीन्स खुदा जब चाहेगा तब कुछ होगा, अदरवाइज़ कभी भी कुछ नहीं हो सकता। होल्डिंग दिस काइंड ऑफ रॉक सॉलिड फेथ, दिस पोएम सजेस्ट अलाउज वन टू हैव करेज इन द फेस ऑफ इवन द मोस्ट टेरेबल ट्रायल्स। तो इसका ये मतलब है कि आपने अभी गॉड पे जो है भरोसा करना है, यकीन करना है, आपका फेथ होना चाहिए, सॉलिड फेथ होना चाहिए। द स्पीकर सीज गॉड एज बोथ ऑल पावरफुल एंड ऑलवेज अराउंड। जो स्पीकर है जो एमिली ब्रंटी, वो भी यही कहती है कि गॉड जो है हमेशा मेरे साथ है और मेरे इर्द गिर्द है। द स्पीकर सेज दैट गॉड एनिमेट्स इटर्नल years, that is gives life to eternity and is the steadfast rock of immortality। कि खुदा जो है सब चीज़ों को ज़िंदगी देता है और यही चलता आ रहा है। कुछ चेंजेस होती है, कुछ तख्लीक होती है, कुछ डिफरेंट चीज़ें होती है। इन अदर वर्ड्स गॉड विल नेवर एवर डाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खुदा कभी नहीं मरता, ना वो कभी मरेगा। एंड thus विल ऑलवेज बी क्रिएटिंग थिंग्स एंड, और वो इसी तरह चीज़ों को पैदा करता रहेगा। हम चले जाएंगे, न्यू जनरेशन आएगी, इसी तरह जो चीज़ें हैं वो, या जो चीज़ें तब्दील हो रही है वो बदलती रहेगी, कुछ डिफरेंट होता रहेगा दुनिया में, लेकिन गॉड था, गॉड है और गॉड रहेगा। Not only in God all powerful his speaker gives, God in fact lives within the speaker, right within the speaker's breast। तो यहाँ पे ये क्या बताया गया है कि गॉड तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, लेकिन गॉड हमारे दिलों में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे इसने अपने इन लाइंस में भी बताया था कि गॉड तो मेरे ब्रेस्ट, मतलब मेरे हर्ट के अंदर है, मेरे दिल के अंदर है। गॉड्स बाउंडलेस पावर इज़ दस ऑलवेज एक्सेसिबल टू द स्पीकर, और उसका जो पावर है वो हमेशा एक्सेसिबल है स्पीकर की तरफ। क्यों? क्योंकि गॉड जो है गॉड तो सबके दिल में होता है, मतलब खुदा सबके दिल में है, लेकिन अब एक्सेस जो पावर है वो किसको ज़्यादा दी जाती है? जो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो या जो गॉड के ज़्यादा करीब होगा। And because of this, the speaker feels that they too are a form of undying life and that they have power in God. In other words, God's conscious presence means that the speaker is never alone nor available। तो वो भी यही, उसकी यही खुशकिस्मती है, वो यही कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा खुदा है। Unshakably convinced that this almighty God is always there for guidance। और ये यही कहती है कि एंड प्रोटेक्शन, कि खुदा ही मेरी हिफाजत करेगा और साथ में जो है वही मुझे गाइड करेगा। द स्पीकर फील्स सेफ फ्रॉम ऑल द डेंजर्स ऑफ द वर्ल्ड, और अपने आप को महफूज समझती है दुनिया के ख़तरों से। द स्पीकर इज़ नॉट वरीड अबाउट मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स मैनी क्रीड्स। वो दुनिया के ये जो फ़िरके हैं इनसे भी घबराती नहीं। The speaker is simply too convinced of God's wide embracing love to be shaken and by merely human ideas about what God might be like। The speaker's relation with God is too personal or for that। तो गॉड का जो रिलेशनशिप है, या जो मतलब इसका जो रिलेशनशिप है गॉड के साथ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दैट को कॉन्फिडेंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द स्पीकर्स ओन रिलेशनशिप विद गॉड बट अबाउट गॉड्स रिलेशनशिप विद एवरीथिंग। सिर्फ इसके साथ नहीं, गॉड का रिलेशनशिप मतलब गॉड सबके साथ है, खुदा सबके साथ है, अल्लाह सबके साथ है, चाहे वो गुनहगार हो, जो भी हो, सबके साथ होता है। In fact, the speaker says even if the earth and moon were gone and suns and universe ceased to be, all of these things would somehow continue to exist as a part of God's very being। कि ये दुनिया अगर ख़त्म भी हो जाए, जिसमें ये जहाँ पे इसमें मेंशन भी किया है कि सूरज, चाँद, सितारे सब कुछ गायब हो जाए, लेकिन फिर भी गॉड की एग्जिस्टेंस है, गॉड की एग्जिस्टेंस थी और गॉड की एग्जिस्टेंस रहेगी। एंड सिंस गॉड में नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ये है जो मेंशन भी किया है कि गॉड कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। डेथ कांट, और डेथ भी उसे छू नहीं सकता। रेंडर वॉइड एनीथिंग। बेसिकली द स्पीकर सीज गॉड एज अ जाइंट। जाइंट का मतलब है अजीम, बहुत बड़ा, उसको अजीम मानती है। प्रोटेक्टिव बबल इनसाइड ऑफ विच एवरीथिंग इंक्लूडिंग द स्पीकर इज सेफ फ्रॉम लास्टिंग हार्म, कि कोई उसे नुकसान नहीं दे सकता,
क्योंकि उसका जो मतलब एक गॉड के साथ एक नज़ाकत है, बहुत ही करीब है गॉड की। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बड़ा टाइम लगता है, सो आप लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।